देखिए, राजस्थान की सियासत अभी जिस तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वो तस्वीरें भी देखिए जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव दिल्ली तक पहुंचा और ये समझौता कहीं ना कहीं कराने की कोशिश की गई। लेकिन आने वाले चुनावों में कौन सीएम का चेहरा रहने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। कांग्रेस किस पर अब विश्वास जताती है? क्या एक बार फिर से अशोक गहलोत सीएम का चेहरा रहेंगे या फिर सचिन पायलट पर एक बार भरोसा किया जाएगा? इसके साथ ही साथ बीजेपी भी अपनी अंतरकलह में कहीं ना कहीं वो तस्वीरें भी आती है कि इस तरह से वसुंधरा राजे की वजह से कहीं ना कहीं चुनाव में एक वो जो मुटाव है कार्यकर्ताओं का, वो देखने को मिलता है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं, साथ ही साथ विकास सिंह कोठारी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। वरुण जी, जहां एक तरफ राजस्थान विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव सर पर है, इस बीच कांग्रेस पार्टी किस तरह चुनाव में उतरेगी जब कांग्रेस पार्टी के बीच ही अंतरकलह देखने को मिल रही है? नहीं होती है, एक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है जिसमें हर आदमी का अपना व्यूज होते हैं। अगर मैं आपके ऊपर अपनी व्यूज को ओवरलैप करने की कोशिश करूंगा, जैसा कि पिछले 9 साल में एक प्रक्रिया चल रही है कि जैसा ये सोचे, जैसे ही सारा देश सोचे एक रोबोटिक सिस्टम हो जाए, एक आदमी हाके एक शेपर्ड हो जाए, बाकी सब भेड़ बकरी हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर आदमी का दिमाग अपने मानसिक विकास अपने तरीके से होता है। बच्चों का आपने देखा, घर में अलग अलग 3 बच्चे होंगे तो अलग अलग तरीके के पैदा होते हैं, उनमें दिमाग अलग तरीके का होता है। वे इंटेलिजेंसिया को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और जब जिसको अंतरकलह की आप बात की, तो अंतरकलह नहीं होता, अपना अपना मेरा विचार अलग है, दूसरे का विचार अलग है। जरूर थोड़ी सारे कांग्रेस के जितने नेता होंगे आपस में एक से एक ही स्वर में। देखिए, मैंने वही आपको समझाने का प्रयास किया, पिछले 9 साल में नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास। कांग्रेस हमेशा, आप राजस्थान की बात कर रहे हो, हरिदेव जोशी शिवचरण माथुर में रहता था, जब सुखाड़े जी बने, जयनारायण जी व्यास थे, रामनिवास जी मिर्जा थे, इलेक्शन होते थे, तो ये तो होना ही चाहिए। अगर लोकतंत्र में डिसेंट वॉइस नहीं होगी, डिसेंट नहीं होगा, कुछ भी अलग अलग नहीं होगा, तो आप उसको लोकतंत्र कैसे चलाओगे? तो एक फॉर्मेट हो गया, फिर तो मिलिट्री रूल ही हो गया। तो ये चीज समझने की आवश्यकता है। इसको बार बार एक नैरेटिव में पिछले 2-3 साल से कह रहा हूँ, ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो ये गलत है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जो है, देखिए मैं आपको एक जनरलाइजेशन की बात करता हूँ, यूनिवर्सल बात। आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी का अशोक गहलोत जी का एक एज प्लस में है, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 3-4 महीने से, उसके 3-4 महीने पहले अलग बात थी, आज स्थिति सुधर गई है और एज आ गया अशोक गहलोत जी का, प्लस हो गया। अब ये जो महंगाई राहत शिविर हुए हैं, लोकतांत्रिक, ये जितनी भी जन कल्याणकारी जो इन्होंने योजनाएं लाए हैं, महंगाई बेरोजगारी से आदमी परेशान, उसको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, लोग इससे खुश हुए हैं, प्रसन्न हुए। और उधर वसुंधरा जी को, जैसा आपने कहा, माइनस करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों के मन में गुलगुले फूटने लग गए लीडर बनने के। आपने देखा क्या हाल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। ये लोग मानते हैं, आज के जो भारतीय जनता पार्टी जिनके हाथ में, मैं उसको गलत नहीं मानता। कैलाश मेघवाल जी जब नहीं उठ के गए, राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा सब बाहर आ जाओ, विधायक नहीं आए, अगले की मर्जी देगी, यही तो लोकतंत्र होता है। आज अगर वहाँ 5 नेता तैयार है मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो अच्छी बात है, तो लोकतंत्र के लिए मजबूत होने की बात है। लेकिन ये लोग इसको नहीं समझते। लेकिन वसुंधरा जी का देखिए बहुत ज्यादा प्रभाव था पूरे राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में 2 बार मुख्यमंत्री रही। उनको अचानक से माइनस करके आप सोचो कि हम खाली मोदी जी के चेहरे पे चुनाव स्टेट के जीत जाए, ऐसा नहीं हो सकता। राज्यों में जहां मोदी जी चाहे गली गली घूमे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती अधिकांश जगह। और मुझे लगता है अब आने वाला चुनाव, क्योंकि ये किसी को, इनके तो यहाँ मैं चल रहा है, हमसे तो चल ही नहीं रहा कुछ। तो मैं जब तक चलेगा, उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि मोदी बनाम गहलोत चुनाव होगा राजस्थान का। और जहां तक देखिए, संगठन में भारतीय जनता पार्टी का एज है, कांग्रेस का संगठन में एज नहीं है। एक निष्पक्ष रूप से बात करनी चाहिए जब भी हम बात करें। लेकिन अशोक गहलोत जी का एज है, क्योंकि वो राजस्थान के इस समय नंबर 1 लीडर हुए हैं और जन जनमानस में उनका दिमाग में, लोगों के चढ़ा हुआ दिमाग में। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी में अगर टिकटिंग, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, चर्चा भी हो रही है सब मीडिया में, अगर टिकटिंग कई लोगों को टिकट दी गई कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर टिकटिंग, ऐसी बीजेपी की स्थिति भी है, पुराने कई में नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन वरुण जी, ये टिकटिंग की आपने बात की है और आपने बोला है कि विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई अंतरकलह नहीं है। देखिए, मन भेद नहीं होना चाहिए, विचार भेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। और लेकिन वो मन भेद कहीं ना कहीं किसी से छिपी नहीं है। वो तस्वीरें हमने देखी हैं, मीडिया लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा है, वो मनभेद नजर आ रहा है। अब जब टिकटिंग के आप जिक्र कर रहे हैं, जहां एक तरफ पायलट के गुट के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जब टिकटिंग होगी तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी खुलकर भी तो सामने आ सकती है।
देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, टिकटिंग अगर गलत होती है तो 2-4 आदमी तो विद्रोह भी कर सकते हैं, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। तो यही तो लोकतंत्र है। अगर आप मुझे, मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की, मुझे टिकट नहीं, मेरे को लगता है मुझे लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। ये तो लोकतंत्र में होना ही चाहिए। इसको अगर आप कहते हो साबित अनुशासनहीनता है, ये लोग ये, लेकिन आपका सचिन पायलट तो आपका एक बड़ा चेहरा है ना, अगर वो कहीं जी सचिन पायलट वाली बात पे भी आ रहा हूँ। देखिए, सचिन पायलट एक चेहरा है और चेहरा थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं जी, लेकिन वो मानेसर जो चले गए थे ना, उससे उन्होंने अपने ब्लैक डॉट लगा लिया। राजनीति में कोई गलती होती है, उसकी भूल की कोई माफी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के लिए एसेट है। मैंने आपको कहा, उनके भी जो समर्थक होंगे उनमें से उनको टिकट दिए गए पहले भी। आला कमान देखिए, आपने कर्नाटक का चुनाव देखा होगा। कर्नाटक का चुनाव एक एग्जाम्पलरी चुनाव था कांग्रेस के लिए। वर्तमान परिस्थिति की बात कर रहा हूं। उन्होंने सारे गुटों को वहां पर के एक किया गया और सबने मिलकर के चुनाव लड़ा। टिकटिंग भी अधिकांश अच्छी की गई, तो उससे वहां सरकार बनी। मैंने फिर उसी बात पे, मान लीजिए सचिन पायलट किसी 2 आदमी की अच्छे मजबूत आदमियों की सिफारिश करते हैं और उनको टिकट दिया जाता है तो वो जीत के आएंगे। और कोई मान लीजिए खाली कोई भी नेता, सचिन पायलट है, गहलोत जी की बात नहीं कह रहा हूँ, वो ऐसे आदमी की सिफारिश करता है, वो खाली उनका चाटुकार है और जड़ में मजबूत नहीं है, वो कैसे जीतेगा? तो ये टिकटिंग अगर कर्नाटक स्टाइल में सारा चुनाव लड़ा गया, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, जैसी मेरे को सूचनाएं हैं, जिस हिसाब से हमारे प्रभारी भी और सह प्रभारी सब लोग मिल रहे हैं, और दिल्ली से भी निर्देश यही है, खड़गे साहब का भी, और आला कमान में जितने लोग आते हैं उनका सबका, कि मिलजुल करके चुनाव लड़ना है। देखिए, आपने नोट किया होगा पिछले 1 महीने से सचिन पायलट का रुख भी बदला है, गहलोत साहब का भी बदला है, और सारे नेताओं में बदलाव आ रहा है जी। तो वो अगर कर्नाटक, बिल्कुल इसी बदलाव पे मैं आगे आपसे बात करूंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर विकास सिंह कोठारी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, राजस्थान के चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव भी है और देखिए लोकसभा चुनाव भी है। बहुत तैयारियां करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से स्थिति कांग्रेस की अंतरकला का मैं जिक्र कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। वसुंधरा राजे से हर कोई खुश नजर नहीं आता है, तो इस बार सीएम का चेहरा कौन रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तैयारी करने की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता निरंतर ग्राउंड पे रहकर और कार्य करता है, तो तैयारी तो इस दिन से भारतीय जनता पार्टी, चुनाव हो या नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता हर घर में, और जहाँ तक है हर मतलब पूरे राजस्थान के घर घर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पकड़ है और ग्राउंड का वर्कर रहता है जी। चेहरे की बात है, ये कहें तो भारतीय जनता पार्टी में केवल और केवल एक चेहरा, कमल का फूल, जिसे कैसे सेंटर से देखा जाए या स्टेट में देखा जाए या नगर निगम के चुनाव में देखा जाए, हर जगह केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल के फूल के पीछे खड़ा होकर काम करता है। तो विकास जी, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी क्लियर नहीं है, कमल के फूल पर ही चुनाव होगा, उसके बाद तय किया जाएगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी। तो आप ये मानते हैं ना कि वसुंधरा राजे से कार्यकर्ता खुश नहीं थे, इसी वजह से शायद सरकार भी नहीं टिक पाई? नहीं, ऐसा कहीं भी किसी भी स्थिति में नहीं है जी। जनता किसी भी तरीके से कार्यकर्ता या जनता आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के हमेशा समर्थन में रहे हैं और हमेशा साथ रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फिर से तय करेगा जी, तो वो सर्वमान्य नेता है इसमें कहीं, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के नाते जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी का घोषणा नहीं करे, किसी का चुनाव नहीं करे, जी, पहले से कहना हर स्थिति में जल्दीबाजी रहेगी। इसलिए इस विषय पर जहाँ तक है, मेन ये है कि राजस्थान में सरकार आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, और उसको देखते हुए कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को ये सब चीजें पहले करने की आवश्यकता लगती है। ठीक है विकास जी, आप लगातार जुड़े रहिए।